लोमड़ी की चुगली। एक जंगल में एक शेर रहा करता था। वो उस जंगल का राजा था। उसका कोई मंत्री नहीं था। वो जंगल के ही किसी जानवर को अपना मंत्री बनाना चाहता था। लोमड़ी को जैसे ही इस बात का पता चला, उसके मन में लालच जाग उठा। अब वो ही इस जंगल की मंत्री बनना चाहती थी। तभी लोमड़ी एक बुट्टी में आम लेकर शेर के पास आई। शेर को अकेला देखकर चालाक लोमड़ी बहुत खुश हुई। आम की बुट्टी उसने शेर को दे दी और कहने लगी, शेर महाराज, हमारे राजा जी को मेरा सलाम। राजा जी, आप बहुत अच्छे हो। आपका दिल बहुत ज्यादा साफ है। जब भी किसी जानवर को कुछ तकलीफ होती है तो आप हमेशा उसकी मदद करते हो। उसकी ये बातें सुनकर शेर मन ही मन में बहुत खुश हुआ और उसने लोमड़ी को धन्यवाद कहा। कुछ देर की बातों के बाद उन दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। उसी तरह हर रोज लोमड़ी शेर के पास आती और किसी न किसी की चुगली करती। एक दिन उसने शेर से हाथी की चुगली की कि हाथी सारे जंगल में अपने आप को शेर से भी बड़ा बताता फिर रहा है। एक दिन बब्बर शेर की भी चुगली की कि वो अपने आप को शेर से ज्यादा हकदार समझता है इस जंगल के राजा बनने का। और एक दिन उसने एक बंदर की चुगली की कि वो शेर से ज्यादा मौज मस्ती करता है। ऐसे ही रोज चुगली करते करते वो अपनी भी बड़ाई करती थी। लोमड़ी की रोज रोज की चुगलियां सुनकर शेर तंग आ गया था। एक दिन उसने सोचा कि वो जंगल जाकर सभी जानवरों से मिलकर सच्चाई मालूम करेगा। जब वो जानवरों से मिलने गया, सभी जानवरों ने इज्जत से अपने सर झुकाकर राजा का सम्मान किया। यहाँ तक कि बब्बर शेर भी राजा के सामने सर झुकाकर इज्जत से खड़ा था। जैसे ही लोमड़ी को ये सब मालूम हुआ, वो तुरंत शेर के पास आई और कहने लगी, आप बहुत भोले हो। वो सब जानवर आपके आगे नाटक कर रहे थे। अगर मुझ जैसी चालाक मंत्री आपके साथ ना हो तो कोई भी आपको आसानी से बेवकूफ बना सकता है। उसकी मक्कारी बातें सुनकर शेर को बहुत गुस्सा आया और उसने बहुत जोर से छलांग लगाकर उसे एक चाटा मारा। लोमड़ी बहुत दूर जाकर गिर गई और चुपचाप अपनी जान बचाकर भाग गई। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अगर हम किसी का भी बुरा सोचेंगे तो हमारा भी कभी भला नहीं होगा। भाग राजा या गधा राजा। एक गांव में धोबी के पास एक गधा रहता था। वह हमेशा मालिक से खुश नहीं था। धोबी के इस चार घास चरे के लिए मैं भला क्यों मेहनत करूं? मेरा श्रम और उसका फल, इस भेद को मैं क्यों भुगतूं? सोचकर वह हर दिन रात को अपने आप को छुड़ाकर पास के जंगल में भाग जाता था। जंगल के गधे इस नई आई हुई गधे को संदेह से देखे। पहले किसी ने उतना ध्यान नहीं दिया, फिर जल्दी उसके बातें सुनकर उधर शामिल हो गए। आगे आगे उस गधे ने उन सब के बीच अपनी पहचान बना ली। एक दिन उन गधों के भीड़ में इस जंगल का राजा कौन है? बोलकर पूछा। भाग राजा। बोलकर कहा एक गधे ने। कब से? हमारे दादाओं के जमाने से ही यह बाघ राजा के दादा राज्य करते थे। फिर इनके पिता का अधिकार चला और अब उनके बाद ये बाघ राजा राज्य कर रहे हैं। यह कितना घोर और सरासर धोखा है। कुछ सोचो, हमेशा भाग जात ही राज्य करेगा तो फिर बाकी के जानवरों को राज्य पालन करने का मौका कैसे मिलेगा? इस बार हमारे जात को ही राज्य अधिकार का मौका मिलना चाहिए। उसकी बातों से सारे गधे सोच में पड़ गए। आखिर में वही बूढ़ा गधे ने पूछा, तुम्हारे बात सुनने के लिए तो ठीक है, लेकिन राज्य पालन करने का हमें सामर्थ्य होना चाहिए ना। यह बात सुनते ही वह नई गधा जोर से चिल्लाकर पीछे के पैर से जमीन पर लात मारी। हमारे भलों को हम ही कम समझ रहे हैं। हम बुद्धि में और बल में किसी से कम नहीं।
लेकिन हम बस थोड़ा धीरज रखते हैं। उतना क्यों, मुझे एक बार अधिकार देने को कहो। इस बाघ राजा से अच्छा राज्य पालन करूँगा। सारे गधों ने मानते हुए सिर हिलाया। अपने नए नायक गधा राजा की जय जयकार करते हुए नारे बोलने लगे। अगले दिन सारे गधे बाघ राजा के पास आए। सब गधों को एक ही बार देखने पर मंत्री लोमड़ी भाग जाता था। क्या बात है? बोलकर बाघ राजा गरजने लगे। गरजने पर वे सब डर गए, पर फिर भी कुछ बाहर नहीं दिखाए। गधा राजा, हमारे आने की वजह भाग राजा से कहो। सारे गधों ने कहा। बाघ राजा को तो वह सब देख के बहुत ही मजेदार लग रहा था। हवा के झोंके से कोई उड़ पाता है क्या? राज्य का मुकुट सच में कांटों से भरी होती है। उसकी आशा सबको होती है, पर अधिकार का योग्य ना होने पर वह मूर्खता होगी। ऐसे क्यों बोल रहे हो बाघ राजा? हमें एक बार अवसर तो दो। हम उसके योग्य है या नहीं आपको ही समझ में आ जाएगा। बोलते हुए गधे राजा ने बहुत ही देर से भाषण देने लगे। बाघ राजा को पानी सर से ऊपर तक पहुंच चुका था। गधा राजा अकेला आया होता तो अब तक एक ही पंजा में मारकर कहीं दूर पहुंचा देता। अच्छा ठीक है, आज से इस जंगल के राजा तुम हो। इस जंगल की 1000 आंखों से हिफाजत करो। सारे गधे विजय नारे लगाते हुए वापस चल पड़े। गधा राजा को शुभकामनाएं देकर खुशी मनाए। ऐसे कुछ दिन जंगल के राजा के होदे में गधे ने सारे भोगों का अनुभव किया। एक दिन कहीं से हाथियों की भीड़ आकर जंगल में बवाल करने लगे। सारे पेड़ों को नष्ट कर रहे थे। छोटे जानवरों को पैरों से कुचलते हुए, शोर मचाते हुए सबके नींद हराम करके छोड़ दिया था। इससे गधा राजा को बहुत गुस्सा आया। अपने सिपाहियों को चौकन्ना किया। एक ही बार सारे हाथियों पर दंड किया, लेकिन हाथियां उनसे नहीं डरे। वे सारे पलट के वार करने लगे। अपनी सूंड से बहुत दूर धक्का देने लगे। इससे बहुत सारे गधे डर के भाग गए। गधा राजा के बातों से डट के एक हाथी का सामना किया तो उसे गुस्सा आकर गधा राजा को अपनी सूंड से उठाकर कहीं दूर फेंक दिया। तो बस गधे का कमर टूटने ही वाला था। एक क्षण की भी देर ना करते हुए तेजी से बाघ के पास दौड़ता हुआ पहुंचा। बाघ राजा, मेरी बुद्धि ठिकाने लग गई। हम गधे, हमारा वजन उठाने का काम पर्याप्त है। आप बाघ है, आपको ही सबके राजा होने का अधिकार है। अब चलिए, देर करने पर हमारा जंगल नष्ट हो जाएगा। बोलकर हाथियों के बारे में बताया। गधा अपनी गलती जानने पर बाघ राजा हाथियों के भीड़ के पास आकर जोर से गरजा। बस एक ही गरज से सारे हाथी उल्टे पैर वापस लौट गए। इस कहानी की शिक्षा है कि जिसका काम है उसी को करना चाहिए। कुएं का मेंढक। एक गांव में एक कुआं हुआ करता था। वो कुएं का पानी बहुत पुराना था, इसीलिए उसे कोई भी इस्तेमाल नहीं करता था। उस कुएं में एक मेंढक ने अपना घर बसा लिया था। वो सब उस कुएं में खुशहाल जिंदगी बिताते थे। उनकी आवाज़ हमेशा उस कुएं में गूंजती रहती थी। एक दिन उस मेंढक के बच्चों ने अपनी माँ से कुएं के बाहर जाने की दुनिया देखने की अनुमति मांगी। मैं आज तक बाहर की दुनिया नहीं देखी, प्लीज एक बार देखने दो ना। अगर बाहर की दुनिया एक बार देख के आए तो क्या हो जाएगा? बाहर जाने दीजिए ना। बेटा, अगर आप लोग बाहर जाओगे तो कहीं खो जाओगे, फिर मैं आप लोगों को कैसे ढूंढूंगी? बहुत बोलने के बावजूद भी वो बच्चे नहीं माने। वो लगातार अपनी माँ को मनाने की कोशिश कर रहे थे। बच्चों की इस जिद को देखकर माँ को बहुत गुस्सा आया। मैंने हमेशा अपनी माँ की बात मानी है। मैं कभी भी इस कुएं से बाहर नहीं गई। तुम्हें भी मेरी बात माननी होगी। माँ गुस्से में चली गई। मम्मी को कुछ नहीं पता। भाई चलो, हम बिना मम्मी को बताए ही चले जाते हैं। उन दोनों ने बिना माँ को बताए ही जाने की निश्चित कर लिया। जब उनकी माँ सो रही थी, वो चुपचाप उस कुएं से कूदकर बाहर आ गई। कुएं के मेंढकों ने कभी भी बाहर की रंगीन दुनिया नहीं देखी थी, इसीलिए
वो सब कुछ देखकर हैरान रह गए। आगे एक हाथी खड़ा था। उसे देख मेंढक के बच्चे आश्चर्यचकित हो गए। बिना आंख मूंदे वो हाथी को देखते रह गए। हाँ भाई, अगर ये हमारे कुएं में आ गया तो इसे तो वो भी बसने होगा। इसको क्या कहते होंगे भाई? दोनों बच्चे हाथी को देख घबरा गए और उन्होंने अपनी माँ से उनके बारे में पूछने की ठानी। वो तुरंत कुएं में वापस कूद गए। वो जल्दी जल्दी अपने माँ के पास आए और सब कुछ अपनी माँ को बताया। पहले उनकी माँ बहुत गुस्से में आई, फिर वो भी सोचने लगी। उस चीज का अंदाजा लगाने के लिए वो बच्चों से अपने दोनों हाथ उठा के और अपना पेट फुला के पूछने लगी। बेटा, कि वो कितना मोटा था? तो फिर क्या इतना मोटा था? उसने अपने हाथ और पेट को और फैलाया और पूछने लगी, अरे तो क्या इतना मोटा? बच्चे बार बार अपना सर हिलाकर नहीं नहीं बोलने लगे। इधर देखो, इधर मेरी ओर। बहुत ज्यादा पेट फुलाने के कारण उस मेंढक का पेट फूट गया और वो मर गई। इसीलिए कहते हैं कि आधा ज्ञान और मूर्खता हमारे ही लिए हानिकारक है।